जैसे हिंदू धर्म में नास्तिक जो होते हैं उनके लिए स्पेस है, मतलब मैं अगर हिंदू हूं और मैं भगवान को नहीं मानता हूं तो भी मेरे लिए गुंजाइश है, मान्यता है धर्म में। अगर इस्लाम में कोई नास्तिक है जो कहता है कि अल्लाह नहीं है, क्या उनके लिए गुंजाइश है या उनको इस्लाम से बाहर कर दिया जाए? अब ये पूछ रहे कि क्या इस्लाम में स्पेस है? जो नहीं मानते अल्लाह पे बिल्कुल स्पेस है, जहन्नम में पूरा का पूरा स्पेस पड़ा हुआ उन लोगों के लिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है कि नहीं? क्यों नहीं स्पेस है भाई? जहन्नम बनाया गया है, पूरा का पूरा स्पेस दिया गया है। रही बात हिंदू धर्म में स्पेस है कि नहीं, तो मैं पढ़ रहा था, मैं एक फेमस वो अथर्ववेद चैप्टर 12 वर्स नंबर वो ये मैं पढ़ रहा था, क्योंकि बहुत सारा रेफरेंस आता, तो वो एथिज्म मतलब जो लोग वेद को नहीं मानते, वेद निंदक होते, उनके बारे में। ऐसा नहीं कि मतलब कि उसमें लिखा हुआ है कि बस ये चीज के बारे में किसी को भी ये कर दो, बल्कि ये जो अथर्ववेद का कोटेशन है चैप्टर 2 बुक नंबर 12 हिम नंबर 5 वर्स नंबर 62, उसमें लिखा हुआ है कि वेद वाणी, वेद निंदक को काटो, चीरो, फाड़ो, जला दो, भस्म कर दो। ठीक है, ये तो क्लियर है। अब कुछ हिंदू भाई हमारे आते हुए बोलते, शदाब भाई आपने कॉन्टेक्स्ट नहीं पढ़ा, कॉन्टेक्स्ट नहीं पढ़ा। तो मैं कॉन्टेक्स्ट पढ़ रहा था, तो मुझे मिला कि लोमो काट दो। मैं अब चला देता हूँ उसको। अब आप बोलिए लोमो क्या है? ये है कॉन्टेक्स्ट उसका। उसी के आगे 67, 66, 68, 69 है। इसमें लिखा हुआ कि उन्हीं के बारे में और डिस्क्रिप्शन है, उनके कंधों और सिर को तोड़ तोड़ दे और उस वेद विरोधी के लोमों को काट डाल। अब लोमो क्या है? हमारे अगर कोई हिंदी हिंदी के एक्सपर्ट है वो बताएंगे कि लोमो काटना, मैं आऊंगा, लेकिन लोमो काट डालो और उसकी खाल उतार दो और उसके मांस के टुकड़े टुकड़े बोटी बोटी कर दो और उसके नसों को ऐंठ दे। मतलब बेचारा मर चुका है भाई, कंधा सिर तोड़ दिया तुमने, उसके बाद लोमो काट दिया है, उसके बाद खाल उतार दिया। खाल उतारने के बाद कैसे कोई जिंदा रहेगा? उसके बावजूद मांस भी टुकड़े टुकड़े करके बोटी कर दो, उसके नसों को ऐंठ दे, उसकी हड्डियां मसल दे और उसकी मींग निकाल दे। अब मींग भी एक हिंदी वर्ड है, मींग। मुझे भी नहीं मालूम, मैंने हिंदी पढ़ा हुआ, लेकिन मुझे नहीं मालूम मींग निकाल दे क्या है। मींग वैसे तो दो वर्ड में लिया था। वैसे एक मींग का मतलब ये है कि मतलब उसका पैखाना निकाल दे, टट्टी निकाल दे मार मार के। और ऐसे इंग्लिश वाले ने इसमें लिखा है कि बोन मैरो निकाल दे, बीट द मैरो आउट ऑफ हिम। हाँ, और एक मींग का मतलब वो भी होता है, बोन मैरो भी होता है। गांव में मींग तो गांव में इस्तेमाल करते, मींग वो इसी के लिए इस्तेमाल करते हैं। और उसके सब अंगों और जोड़ों को ढीला कर दे। ठीक है, तो ये तो स्पेस है भाई, इतना ज्यादा स्पेस बना दिया हिंदू धर्म में। ठीक है ना, बोलने को तो कुछ भी बोल दिया। स्क्रिप्चर पढ़ाना है, खुद सत्यार्थ प्रकाश पढ़िए आप, है कि नहीं? स्वामी दयानंद सरस्वती की पढ़िए, या उसी तरीके से आप पढ़िए प्रभुपाद को पढ़िए। वो एथिस्ट को डेमन्स बोलते हैं, मतलब के शैतान बोलते हैं एथिस्ट को। तो ऐसा नहीं है बैठ के कुछ भी अनुराग जी बोल रहे हैं कि हिंदुइज्म में तो एथिस्ट का, अगर इतना ही जगह है तो देखिए अभी सुनते हैं। अब देखिए सलीम नास्तिक क्या बोलता है। सलीम नास्तिक जो कि प्लास्टिक मतलब के वास्तविक है, जो एक्चुअली नास्तिक है। अब ये देखिए सनातन धर्म का गुणगान शुरू करेगा कैसे। सीधा सर कलम है, और यहाँ मैं हिंदू धर्म की तारीफ करूंगा कि वहाँ हिंदू धर्म के अंदर ये चीज बहुत ये सब दोगलापन। ताज्जुब की बात यह है कि बैठे हुए दोनों शख्स नास्तिक है बाकायदे। वो बोल रहे कि मैं नास्तिक हूँ, मेरी तो जगह है, वो बोल रहा मैं नास्तिक हूँ, और गुणगान अब यहाँ से शुरू होता है सनातन धर्म का। ताज्जुब की बात है कि अब आयरनी एक होता ना, वो आयरनी दिख जाता है ये सब चीज पे कि बैठे हुए लोग नास्तिक है लेकिन तारीफ कर रहे क्या चीज का। बहुत बेहतर है कि एक ही परिवार के अंदर नास्तिक भी रह रहा है, एक शंकर को मान रहा है, एक विष्णु को मान रहा है, एक ब्रह्मा को मान रहा है, एक हनुमान का पुजारी है, और एक किसी को मान ही नहीं रहा, वो सारों को गालियां दे रहा है, फिर भी इकट्ठे हैं। तो ये हिंदुत्व के अंदर पॉसिबल, मतलब कि गालियां दे रहा, गालियां दे सकते? मुझे नहीं मालूम था कि वो बैठ करके अपने ही मतलब किसी को भी गालियां दे सकते हैं, बल्कि इंडियन लॉ है गालियां देने के बारे में, ब्लास्फेमी के ऊपर में। और ये बोल रहा बंदे टीवी चैनल पे बैठ के बोल रहे कि गालियां भी दे सकते हैं। कौन गाली भाई, कैसा गाली? यहाँ पर तो स्टैंड अप कॉमेडी को जगह नहीं मिल रहा है कि नहीं? स्टैंड अप कॉमेडियन को है, वो कुछ बोल दे रहा तो उसको बोला जा रहा है ऐसा वैसा। ये अभी तक तो कोई रेफरेंस नहीं आया, सिर्फ अपनी इज्जत की धज्जी उड़ा रहा है अपना बैठ करके। तो अब कुछ रेफरेंसेस, कुछ बात हो जाए तो कुछ ऐसा बात, इस्लाम क्यों छोड़ा है इस पे। पहले तो बोला 20 साल पहले छोड़ा, फिर बोला भूल गया मैं। अब देखो इस्लाम के अंदर इस्लाम में क्या होता है? मुझे तो खुद मारने के लिए कितनी कोशिशें हो चुकी हैं, सबको पता है। पिछली बार उसमें पत्री
कौन मारने गया था? डेंगू का मच्छर इसको मारने गया था? पता नहीं मुझे कौन मारने जा रहा है इसको। में भी वो छप चुका है, स्क्रिप्ट बोलना पड़ेगा हुआ था। जी, हाँ, वही डायरेक्टर तो मुझे बोलेगा समझ नहीं आ रहा कि इसको मारने कौन जा रहा है, डेंगू वाला मच्छर या मलेरिया वाला? अभी तो पूरा स्क्रिप्ट चल रहा है। अकेला रहता हूँ। हाँ, अभी अभी देखिए और कहानियां, मतलब कि ये तो कुछ नहीं है। अभी देखिए ना कहाँ से धमकियां इसको आना शुरू हो जाएगी। पहली जो हमारी फर्स्ट सूरह जो मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाई ना, अल्हम्दुलिल्लाह जिसको गलत पढ़ के सुना है, ठीक है, बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक, इसमें टोटल हमें ये बता, इसका जो तर्जुमा है ना, टोटल ये बताया जा रहा है कि अल्लाह, वो अल्लाह, यानी कि थर्ड पर्सन एक हमें अल्लाह के बारे में बता रहा। तो जो वो अल्लाह का कलाम है, खुदा बोल रहा है कुरान के अंदर, खुदा के जबान चल रही है, तो उसमें ये इस आयत का, इस सूरह का क्या मतलब बनता है? वो कहां से अल्लाह बोल रहा है? अल्लाह तो किसी और के बारे में बोल रहा है। तो याद किसी का याद है ये आर्ग्यूमेंट सुन करके? एक शख्स थे, मतलब के रहते थे थाईलैंड में, मसाज कराने जाते थे, पैसे लेकर के अपने चैनल बंद करा दिया उन्होंने, जिनको प्यार से हम लोग झूठ वाले बोलते हैं। तो उसी का ये आर्ग्यूमेंट रिपीट कर रहा है, उसी का आर्ग्यूमेंट रिपीट कर रहा बंदा, थर्ड पर्सन। अब बंदे से पूछा जाए कि सूरह फातिहा जो तुमने पढ़ा है, क्या उसमें अल्लाह ताला सिर्फ थर्ड पर्सन है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, यहाँ पर अल्लाह ताला सेकंड पर्सन में आ गए। और क्लेम पे क्लेम कि कहीं भी कुरान में नहीं है, थर्ड पर्सन है पूरे कुरान में अल्लाह ताला। फोर्थ, मतलब कि जस्ट वहीं पर आयत पढ़ी हुई है, वहीं पर जो आयत पढ़ी भी है, लेकिन क्योंकि अंधे है, क्योंकि जाहिल है, क्योंकि पता नहीं क्या पढ़ रहे क्या नहीं पढ़ रहे, फर्स्ट पर्सन किसको बोलते हैं, सेकंड ये भी नहीं पता होगा, फिफ्थ फेल बंदा को क्या मैं समझाऊं कि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन क्या क्या पढ़ेगा ये तो पांचवी फेल है। तो इसको प्रूफ चाहिए थर्ड पर्सन का, लो अब इसको प्रूफ दो। तो ये है कि तुम अल्लाह की इबादत करो, वो कौन से अल्लाह की इबादत को बोल रहा है? यहाँ मुझे शक हुआ। ठीक है, तो आप अपने मौलाना के पास नहीं गए? आपने किसी नजदीकी मस्जिद में, किसी मुस्लिम स्कॉलर के नहीं पास सर, नहीं, जाके इस्लाम बात की के हो कि साहब अंदर ये मेरे मन में सवाल हैं, इनका जवाब मैं आपसे जानना चाहता हूँ? नहीं, इस्लाम के अंदर सवाल तो कर ही नहीं सकते आप इस्लाम पर, वो भी किसी। बस 2 आयत पढ़ूंगा इसके ऊपर में। सूरह नहल की आयत नंबर 43 है, सूरह अंबिया की आयत नंबर 7 है। फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, तो उनसे सवाल करो जो अहल ज़िक्र है, जो एक्सपर्ट्स है, अगर तुमको नहीं मालूम हो। सवाल नहीं इस्लाम के ऊपर में, कुरान में आयतें पढ़ी हुई है, इतनी सारी आयतें हैं सवाल करने के ऊपर में। फतावा किसको बोलते हैं? सवाल कर रहा बंदा, जवाब आ रहा, फतवा आ रहा उधर से, ये सवालो जवाब ही तो है मेरे भाई। लेकिन अब प्लास्टिक वाले को क्या समझाए, क्या बोले प्लास्टिक दुकान वाले को। हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचे।